पहला पार्ट में हम सेल के बारे में पार्ट 1 पढ़ चुके थे। अब ये पार्ट 2 है इसका सेल के बारे में। इसमें समझना है जीवित कोशिका की खोज कौन किया था। लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में किया था। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन किया था, यानी सूक्ष्म जैविक विज्ञान के पिता पूछेगा तो लीवेनहॉक बतेगा। लीवेनहॉक ने तालाब के पानी में, जो तालाब होता है और तालाब के पानी में जो जीवित कोशिका की खोज कौन किया था, तो वो किया था लीवेनहॉक ने। जीवित कोशिका की खोज के बाद उन्होंने इसका क्या नाम दिया, एमिलोक्यूलस नाम दिया, एनिमोल्यूक्यूलस नाम दिया गया था। शुक्राणु की खोज स्तनधारी में 1677 ईस्वी में हुआ था। तालाब के जल, जो तालाब का जो जल होता है उसमें जीवित कोशिका की खोज 2018 में हुआ था। लीवेनहॉक ने रिकेटकाय की खोज भी किया था, आरबीसी का भी खोज किया था और किसका, जीवाणु का भी खोज किया था। अगर क्वेश्चन पूछेगा विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन होता है, तो माइकोप्लाज्मा यानी जीवाणु के होता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, तो बड़ी कोशिका पूछी तो क्या, शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका थी सबसे बड़ी कोशिका होता है। ये पॉइंट याद करना है। और विश्व की सबसे छोटी कोशिका जीवाणु यानी माइकोप्लाज्मा यानी जली स्पेक्ट्रम होता है। और विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका एक कोश की संरचना होता है। एक कोश की संरचना माने समान आँखों से देखा जा सकता है। और ये इसका साइज से भी आकार याद करना है। 170 मीटर मिलीमीटर गुणे 130 मिलीमीटर होता है। माइकोप्लाज्मा का जो साइज होता है 0.1 म्यू से 0.3 म्यू तक होता है। माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति रहित होता है, माने इसमें बैक्टीरिया विथआउट सेल वाल, माने कोशिका भित्ति इसमें जीवाणु नहीं होता है, रहित होता है, जीवाणु रहित होता है। इसे जोकर के नाम से भी जाना जाता है, पीपीएलओ वो के नाम से भी जाना जाता है। यह प्लूरोनिमोनिया लाइक जीव कहते हैं। और यमयल्लो या माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा के समान जीव होता है। और यह अणु के समान यानी मोलिक्यूलर लाइक ऑर्गेनिज्म यानी मोलिक्यूल यानी अणु के समान क्या होता है, जीव होता है। अगला क्वेश्चन पूछेगा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है, अंडाणु यानी ओवम जो महिलाओं में होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु जो पुरुषों में होता है। और शुक्राणु जो कोशिका होता है यानी स्पर्म जो सेल होता है वह चल बीजाणु मोटाइल होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछी के तंत्रिका कोशिका है। वो कौन सी कोशिकाएं है जो विभाजन कम करती है, तंत्रिका कोशिकाएं। और तंत्रिका कोशिकाएं जो होता है उनमें पूर्ण जनन क्षमता कम होती है तंत्रिका कोशिका के। अगला क्वेश्चन कोशिका की सबसे बड़ा भाग कौन होता है, सबसे बड़ा भाग केंद्रक होता है। पादप कोशिका सबसे बड़ा कोशिका रिकेटकाय होता है। कोशिका के सबसे छोटा भाग जो होता है पूछेगा तो सब कोशिका सबसे छोटा भाग होता है राइबोसोम जो प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। कोशिका के विस्तार और फैलाव का कारण स्फीति दाब होता है या टर्गर प्रेशर होता है। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने जो 1838 से 1839 में दिया गया था। अगला पूछे सभी सजीव कोशिका से बने होते हैं और जितने भी सजीव कोशिका से ही बने होता है। कोशिका सजीवों की सबसे छोटी इकाई होती है। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। कोशिका से स्लाइडेन स्वान ने इसकी कमियां क्या थी, तो इसकी कमियां को दूर करने के लिए कोशिका सिद्धांत रुडोल्फ विर्चू ने किया था इसका खोज। और रुडोल्फ विर्चू ने ओमनी ई सेलुलर के नाम दिया था। पुरानी कोशिका इसका अर्थ होता है पुरानी कोशिका नई कोशिका से मिलकर बनी होती है। न्यू सेल आर फॉर्मेड बाय ओल्ड सेल। इतना पॉइंट हमें याद करना। इसका पार्ट 2 हो गया और पार्ट 3 इसका बाद में लेके आए तीसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहे, स्वस्थ रहे। ओके, थैंक यू। हम चलते अगले वीडियो मिलते हैं पार्ट इसका 3 में।